क्रोध आ गया वृंदा को। उसने श्राप दे दिया कि हे पर स्त्री के साथ गमन करने वाले विष्णु, पर स्त्री के साथ रमण करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैं समझ गई कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारी भी स्त्री का अपहरण होगा। ऐसा कहकर महाराज आज वृंदा जो है ना, भगवान विष्णु से देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गई। और जैसे ही वृंदा अपने शरीर को छोड़ा है ना, अब भगवान शंकर ने जलंधर से युद्ध किया तो जलंधर का महाराज आज वो कवच हट गया। जो पतिव्रता का कवच था ना, वो जब हट गया तो भगवान शंकर ने युद्ध किया और जलंधर का वध कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। एक बार जोर से टीका लगा दीजिए। बोलिए जलंधर राक्षस की।
जिसका प्राचीन नाम था इस उज्जैन का अवंतिका। और यहीं पर भगवान कृष्ण सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए थे। यही थी अवंता नगरी जहां मेरे कृष्ण गए थे सांदीपनी को। यहाँ जो विराजमान है मेरे भगवान शिव, उनका नाम है कालों के काल। एक बात जोर से बोलिए ना, कालों के काल महाकाल विराजते हैं मेरे इस अवंतिका नगरी उज्जैन नगरी। और आपने एक दर्शन भगवान शिव का ये भी किया होगा कि भगवान शिव का जो आपने जलेरी देखी ना, जलेरी, वो अधिकतर उत्तर दिशा में ही होती है। कभी आपने गौर किया? नहीं किया ना? आप देखना, भगवान शंकर की जो जलेरी है ना, जलेरी का मतलब समझ गए ना आप? जहां आप जल डालते जो पानी जो बहता निकलता है ना, उसका अक्सर दिशा होती है उत्तर दिशा। मुखी हनुमान जी भी हैं, पश्चिम मुखी भी हैं, लेकिन विशेष रूप से हनुमान जी का जो मुखारबिंद होगा ना, वो होगा दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में कहते हैं हमारे संत हनुमान जी महाराज का जो मुखारबिंद होता है ना, वो होता है वीर हनुमान, क्योंकि दक्षिण में लंका है। और जब पूर्वमुखी हनुमान जी है ना, वो कहलाते हैं दास हनुमान, क्योंकि पूर्व में अयोध्या है। उसी तरह से भगवान शंकर के जितने भी मंदिर होंगे, जहां जहां भी शिवलिंग विराजमान हैं, उनकी ज्वेलरी हमेशा उत्तर दिशा में होगी। देख लेना आप लोग, सिर्फ पूरे विश्व के अंदर एक महाकाल ऐसा मंदिर है जिसकी ज्वेलरी पूर्व मुख में है, अन्यथा सारी ज्वेलरी की मुख जो है ना, वो उत्तर दिशा में है। ये धरती पर कैसे प्रकट हुए? तो सूत जी महाराज कहते हैं, इस अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था वेदप्रिय। इनके 4 पुत्र थे और चारों पुत्र अपने पिता के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर का पूजन किया करते थे, भजन किया करते थे। और एक दिन सारे के सारे अवतार नगरी के प्रजा सब भागने लगे और एक दूसरे से कहने लगे, भागो यहां से, भागो, इस नगरी को छोड़कर भागो। क्यों? क्योंकि दूसरा नाम का राक्षस आ रहा है जो सबको मार रहा है और काट रहा है, इसलिए भागिए यहां से। आकर वेदप्रिय से भी कहा, उनके चारों पुत्रों से कहा कि आप अभी इस उज्जैन नगरी को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि हम भी भाग रहे हैं, आप भी भाग जाइए, क्योंकि राक्षस आ रहा है दूसरा नाम का, वो किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। लेकिन धन्य है महाराज ये ब्राह्मण के चारों पुत्र, धन्य जिन्होंने कहा आप चाहे भाग जाएं, लेकिन हमारे भगवान शिव पे संपूर्ण भरोसा है, हमारी रक्षा करेंगे भगवान भोलेनाथ। देखिए शिव महापुराण क्या कहती है? शिव महापुराण कहती है कि जब भगवान की शरण में आ गए, जब परमात्मा की शरण में आ गए ना, तो फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता है। हमारी चिंता तो वो करेगा जिसकी शरण में हम आ गए। यही सारे पुराण कहते हैं, यही सारी कथाएं कहते हैं। आज कहने लगे ब्राह्मण कि हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हम तो भगवान शिव का आराधना करेंगे। सारी की सारी प्रजा भागी, लेकिन महाराज जी अपने पुत्रों के साथ बैठकर भगवान शिवालय में बैठकर भगवान शिव का पूजन कर रहे थे। उधर से दूषण नाम का राक्षस आया, उसके सारे के सारे राक्षस आए और कहा कि तुम किनका पूजन कर रहे हो? बोला हम आपको भोलेनाथ भगवान सदाशिव भोलेनाथ। इतना सुना महाराज दूषण नाम के राक्षस को क्रोध हो गए। उसने जैसे ही मारने के लिए तलवार उठाई, अचानक एक खड्डा हो गया वहां पर। उस खड्डे से महाराज भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। और दूषण नाम के राक्षस का वध कर दिया और कहा कि हे राक्षस राज, तेरी कोई इच्छा हो तो वरदान मांग ले।
तो दूषण नाम के राक्षस ने यही वरदान मांगा था कि हे भोलेनाथ, आज आपने मेरा वध किया है तो ये वरदान दे दीजिए, मेरी जब चिता जलाई जाए तो मेरी भस्म आपके शिवलिंग पर उसका श्रृंगार किया जाए। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। और जिस खड्डे से प्रकट हुए थे, वेद के सारे ब्राह्मणों ने कहा कि हे भोलेनाथ, आज आप जगत का कल्याण करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आप जहां से प्रकट हुए हैं, आप जब तक ये धरती रहे तब तक आप यही शिवलिंग के रूप में आप यही विराजमान हो जाएंगे। मेरे भगवान शंकर वही एक छोटे से शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए, जो महाकाल के रूप में आज उज्जैन नगरी में आनंद दे रहे, सारे भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। दोनों शिवलिंग हैं, ओंकारेश्वर इधर है, आप पुल से इधर आओ, पुल से इधर आओ तो वहाँ ममलेश्वर है, दो शिवलिंग वहाँ विराजमान है। ये कैसे धरती पर प्रकट हुई कि एक बार नारद जी चलकर आए विंध्याचल पर्वत पर। ये विंध्याचल पर्वत की तलहटी में है नर्मदा जी, और देखिए नर्मदा जी की विशिष्टता और सुन लीजिए। जितने भी यहाँ पे पत्थर निकलते हैं नर्मदा नदी में, वो सारे नर्मदेश्वर कहलाते हैं, सारे के सारे नर्मदेश्वर कहलाते हैं। एक शिवलिंग तो आपको दिखा होगा जो मार्बल का बनता है, पत्थर का, और एक होता है जो नर्मदेश्वर होते हैं। मार्बल का शिवलिंग तो कभी न कभी जलधारा देते 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 कभी न कभी खंडित होने की संभावना होती है, लेकिन नर्मदेश्वर पे कितना भी जल चढ़ता जाए, कितना भी जल चढ़ता जाए, एक जाते हैं। ऐसे ही इस नर्मदा नदी में जितने भी पत्थर निकलते हैं सब नर्मदेश्वर कहलाते हैं। बोले नर्मदेश्वर भगवान की। मेरे नारायण, आज नारद जी विंध्य पर्वत पर आए, विंध्य पर्वत में प्रणाम किया और नारद जी से कहा, नारद जी क्या हालचाल है बताइए। नारद जी बोले कि भैया हमारे तो ठीक ठाक है, तुम बताओ। तो उसको अभिमान आ गया विंध्याचल पर्वत में कि नारद जी, सारा का संसार मेरी कामना करता है, मेरी इच्छा करता है। महाराज आज नारद जी ने कह दिया इस विंध्य पर्वत से कि तू बड़ा नहीं है, तुझसे ज्यादा ऊंचा तो सुमेरु पर्वत है। अच्छा, तो इसने विंध्य पर्वत में धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे जब बढ़ने लगा तो ऐसा लगा, देवता को लगा ये कहीं ऐसा ना आसमान छू जाए। अगस्त मुनि से प्रार्थना करी तो अगस्त मुनि चलकर आए विंध्य पर्वत से, कहा कि विंध्य पर्वत हम तेरे पार जा रहे हैं, जब तक वापस ना आए तब तक तू बढ़ना मत कर। और अगस्त मुनि ऐसे गए, दोबारा लौट कर नहीं आए। तो वहीं पर विंध्य पर्वत में भगवान शिव की आराधना करी, और जैसे ही भगवान शिव की आराधना करी महाराज, भगवान शंकर प्रकट हो गए। और भगवान शंकर का वहीं पर ओंकार स्वरूप शिवलिंग बनाकर इन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि विराजमान हो जाइए। तो यहीं पर ओंकार रूप में जो मूर्ति बनाई थी ओंकारेश्वर के नाम से यहाँ पर स्थापित हुए हैं। और वहीं पर देवताओं ने आकर फिर भगवान शंकर से प्रार्थना करी, तो भगवान शंकर दूसरे रूप में यहाँ पर प्रणव के रूप में यहीं पर ममलेश्वर के रूप में यहाँ विराजमान है। यहाँ दो शिवलिंग है नर्मदा नदी के किनारे। बोले शंकर भगवान की। एक का शिवलिंग है जिसको कहते हैं सोमनाथ, सोमनाथ। और सोमनाथेश्वर महाराज मेरे भगवान शिव जहाँ विराजमान है ना, वर्षों पहले ये सोमनाथ, वर्षों पहले जब किसी मुगल शासक के द्वारा लूटा नहीं गया था ये सोमनाथ, तब ये सोमनाथ स्वर्ण से हीरे मोती जवाहरात चमकता था। और उस समय इसका जो घंटा था ना, इतना भारी था सोने का घंटा कि जिसको बजाने के लिए बहुत मोटी चेन थी। उस चेन से जब कई आदमी इकट्ठे होकर तो इसकी आवाज 400 योजन तक जाती थी। हनुमान जी तो 100 योजन गए थे सिर्फ समुद्र में, इसकी आवाज आती थी 400 योजन उस सोमनाथ, जिसको बाद में मुगल शासन में लूटा।
और आप थोड़ा सा ध्यान करना, सोचना थोड़ा सा। उस समय वर्षों पहले मेरे भगवान सोमनाथ को प्रतिदिन 1000 गंगा जल के जल से, घड़ों के जल से उनका अभिषेक किया जाता था। उस 1000 घड़े गंगा जल से मेरे भगवान शिव का अभिषेक किया जाता था। मेरे नारायण ये कैसे प्रकट हुए कि चंद्रमा की 27 पत्नी है जिसका नाम है रोहिणी, दक्ष की पुत्रियां हैं, लेकिन चंद्रमा जो है ना अपने 27 पत्नियों में विशेष रूप से रोहिणी की तरफ आकर्षित थे। एक दिन दक्ष की सारी कन्याओं ने जाकर अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, हमारे जो पतिदेव है ना हमको छोड़कर सिर्फ रोहिणी की तरफ आकर्षित होते हैं, आप तो थोड़ा सा उनको समझा दीजिए, हमसे भी तो प्रेम करें ना वो। मेरे प्रभु आज दक्ष ने बुलाया चंद्रमा से, कहा चंद्र तुम उचित नहीं करते, सबसे समान व्यवहार करिए, सबसे समान प्यार करिए। लेकिन चंद्रदेव ने बात का ध्यान नहीं दिया, और जब ध्यान नहीं दिया, जब दोबारा रोहिणी ने आकर अपने पिता से शिकायत करी ना, तो दक्ष ने उसको श्राप दे दिया कि तुम्हारा क्षय हो जाए। चंद्रमा का क्षय हो गया, कैसे वनस्पति उगेगी? सारे के सारे देवता घबरा गए, चंद्र घबरा गए। तो देवताओं ने कहा कि चंद्र, यदि रोग से यदि मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी। तो चंद्रदेव ने यही प्रभात क्षेत्र में आकर भगवान शिवलिंग को महाराज महामंत्र से इनको पूजना प्रारंभ किया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात्। प्रदीप वहां बैठो। अब हम क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं। याद किया क्या शास्त्र में? दर्शन किए थे और भगवान शिव आज अपने को छुपने के लिए जैसे बर्फ के अंदर प्रवेश किया नेपाल में, यहाँ पशुपतिनाथ के नाम से मेरे भगवान शिव पूजे जाते हैं। बोले केदारेश्वर भगवान की। एक इनके शिवलिंग है, 14 ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंगों में आते हैं महाराज। एक बार रावण भगवान शंकर से कहा कि हे मेरे भोलेनाथ, आप मेरे साथ लंका में चलिए, मैं आपका पूजन करूंगा, आप चलिए मेरे साथ। अरे सारे देवता सोचने लगे कि ये भगवान शंकर को लंका में लेके जा रहा है, वैसे बहुत उपद्रव करता है, वैसे बहुत दुखी करता है, तो हम क्या करें? तो महाराज भगवान शंकर ने कहा है कि देख रावण, मैं किसी शिवलिंग में अपने आप को विराजमान करता हूँ, ये शिवलिंग लेके तो लंका में चलता, लेकिन ध्यान रखना इस शिवलिंग को जहाँ तो रख देगा वहां से दोबारा ये नहीं तो लंका ले जाकर रखूंगा। तो भगवान शंकर बोले चल। जैसे लेके चला रावण, चलते 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 मेरे भगवान शंकर ने लीला कर दी, धीरे धीरे अपना वजन बढ़ा दिया। और वजन क्या बढ़ाया? रावण तो महाराज लघु शंका आ गई, अब धरती पे तो रख नहीं सकते, और एक छोटे से बाल को धर कर आए। रावण ने कहा ए लाला इधर आइयो ने। बोला क्या बात है गई? बोला थोड़ी देर के लिए इस शिवलिंग को अपने हाथों में ले लीजिए। तो बताइए रावण तो गया लघु शंका करने और उन्होंने धर दिया धरती पर, और जैसे ही धरती पर रखे वो तो अंतर ध्यान हो गए, और जैसे ही रावण चल कर आए दोबारा उठाने लगे तो पसीना पसीना हो गए, लेकिन वो शिवलिंग वहां से कस से मस नहीं हुआ, वही वेदनाथ के रूप में वहां पे विराजमान है।
एक है मेरे शिवलिंग, वो है हमारा सेतुबंध रामेश्वर, जो राम जी ने जिनकी स्थापना करी। जब लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे तो मेरे राम जी का प्रतिदिन नियम था कि वो भगवान शिव का पूजन करने के बाद ही पानी पीते थे। जैसे ही समुद्र पार किया, हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप शिवलिंग लेकर आइए, हम भगवान शिव की पूजन करेंगे, उसके बाद ही हम पानी पिएंगे। तो हनुमान जी बोले अभी जाते हैं, अभी लाते हैं। हनुमान जी तो आए काशी और उनको पहुंचने में समय लग गया, तो मेरे भगवान शंकर ने वही बालू रेत का शिवलिंग बनाकर पूज दिया और पूजने के बाद पानी पी लिया। इधर हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए और कहा लो प्रभु शिवलिंग पूजन कर लीजिए, पानी पी लीजिए। मेरे राम जी ने बोला पूजन भी हो गया और पानी भी पी लिया। तो बोला फिर शिवलिंग कौन लाया? बोला ये शिवलिंग है ना। तो हनुमान जी ने कहा तो बालू रेत का, इसको तो कोई भी ढा देगा। बोला तुम ढा के बता। अब हनुमान जी ने अपने बल पे गर्व खाया तो हमारा पूंछ लपेट दिया शिवलिंग पे और पूंछ लपेट के पूरी ताकत लगा दी, पसीना पसीना हो गए, फिर भी शिवलिंग अपने स्थान से तस से मस नहीं हुआ। वहीं पर हनुमान जी ने सेतुबंध रामेश्वर भगवान शिव को प्रणाम किया। ये सेतुबंध रामेश्वर भगवान राम जी के द्वारा स्थापित है। तो एक बार जयकार लगा दीजिए, बोले सेतुबंध रामेश्वर भगवान की। और जब हम जाते हैं महाराष्ट्र में, नासिक में, नासिक के पास मेरे भगवान शिव गोदावरी नदी के किनारे विराजमान हैं और उनका नाम है, कभी गए के नहीं गए, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी के किनारे गौतम ऋषि के कारण यहाँ प्रकट हुए थे। और महाराज जीवन में कालसर्प योग का विधान यदि संसार में कहीं होता है ना, वो एक ही स्थान है, वो है मेरे भगवान का ये द्वादश ज्योतिर्लिंग जो त्र्यंबकेश्वर के नाम से गोदावरी नदी के तट पर आज विराजमान है। ऐसे महाराज एक शिवलिंग है जिनका नाम है भीम शंकर। ये भीम शंकर कौन थे? ये करकटी राक्षसी के पुत्र थे, भीम नाम था इनका। एक बार इन्होंने अपनी माता करकटी से पूछा, बताइए मेरा पिता कौन थे? बोले तुम्हारे पिता थे कुंभकर्ण। मेरे पिता का वध किसने किया? कि तुम्हारे पिता का वध प्रभु श्री राम ने किया। तो बोला मैं बदला लूंगा राम से। तो भीम ने ब्रह्मा जी से महाराज आज तपस्या करके वरदान मांगा कि मैं किसी के द्वारा नहीं मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा। तो भीम ने ये वरदान मांगा था कि मुझे भगवान शंकर के सिवा कोई भी मेरा वध नहीं कर पाएगा। आज भीम बलशाली हो गया, जगह जगह लूटपाट करता पहुंचा कामरूप देश में। वहां के राजा थे कामरेश्वर, उनको बंदी बना लिया। और एक कामरेश्वर जो राजा थे ना महाराज, ये भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। इन्होंने इस राजा को कारागृह में बंद, और कारागृह में जब बंद कर दिया तो यही पार्थिव शिवलिंग बनाकर इनका पूजन करते थे। और पार्थिव शिवलिंग किसको कहते हैं? जब सावन आता है ना, तब मिट्टी के बनाकर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। लेकिन इसका एक नियम और है कि पार्थिव शिवलिंग जब भी बनाते हैं ना, पूजन करके सांझ ढले इनको विसर्जित किया जाता है, नदी में जाकर, सरोवर में जाकर इनको विसर्जित किया जाता है। आज महाराज ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। एक दिन एक सेवक ने जाकर बोला भीम नाम के राक्षस से कि जिस राजा को आपने कैद किया, ये कोई मंत्र जाप करता है आपको मारने के लिए। जैसे भीम नाम के राक्षस को सुनो मारने के लिए आए हैं, उस समय ये भगवान का भजन पूजन कर रहे थे कामेश्वर नाम के राजा। जैसे ही भीम ने मारने का प्रयत्न किया, वही उस पार्थिव शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। और भीम नाम के राक्षस का वध किया तो मरते मरते ये वरदान मांगा था कि हे मेरे भोलेनाथ, आज आपके हाथों से मेरा वध हुआ है, तो मुझे ये वरदान दे दीजिए, आप यहाँ विराजमान हो जाए, ये शिवलिंग भीम शंकर के नाम से प्रसिद्ध हो जाए। तो महाराज वही आज भीम शंकर के नाम से इस स्थान को पूजा रहे हैं में। बोली शंकर भगवान की। ऐसे महाराज शिवलिंग जिसका नाम है कृष्णेश्वर। भगवान शिव एक ब्राह्मण थे, इनका विवाह हुआ, इनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। लेकिन जब इस सुदेहा से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ ना,
तो इसने कह दिया अपने पति से, मेरी छोटी बहन से आप विवाह कर लीजिए। देखिए कहना आसान है, लेकिन जब सामने बहन भी दुल्हन बनकर आती है ना, सोच बनकर, वो भी सहन नहीं होता। आज गुष्मा से विवाह तो करा दिया सुदेहा ने, लेकिन गुष्मा से धीरे धीरे कुछ समय बाद एक पुत्र पैदा हो गया। जैसे पुत्र पैदा हुआ ना, तो ब्राह्मण का आकर्षण तो गुष्मा की तरफ ज्यादा हो गया, सुदेहा देख नहीं पाई। धीरे धीरे ईर्ष्या मन में प्रकट हो गई, और ईर्ष्या कहां तक पहुंच गई। पुत्र बड़ा हुआ ना, एक दिन गुष्मा तो प्रतिदिन उसका नियम था, भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, पूजती थी और शाम को सरोवर में विसर्जित करती थी। आज गुष्मा पूजन कर रही है, और इस सुदेहा नाम की उसकी बहन ने सोते हुए उसके पुत्र के छोटे छोटे टुकड़े काट दिए और चद्दर में लपेट दिए। इधर गुष्मा पूजा कर रही थी। गुष्मा पूजा करके अपने पुत्र को देखने आई, तो देखा पुत्र के देखे तो लहू लुहान हो रहा है। चद्दर हटा कर देखी तो सारे पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं किसी ने, और रोने लगी। लेकिन पहले भगवान शंकर का पूजन पूरा कर लूं, उसके बाद अपने पुत्र का दुख प्रकट कर लूंगा। गई है भगवान शंकर को पूजा है, रोते रोते भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंगों का महाराज पूजन किया है, और पूजन करने के बाद वो शिवलिंगों को सरोवर में गई है जब विसर्जन करने के लिए, तो कहा कि हे मेरे भोलेनाथ, अगर मैंने पूजा का भी जीवन में एक कार्य भी तेरे से जुड़ चुका हो, इतनी कृपा कर देना, मेरे पुत्र को एक बार मुझे दर्शन करा दे। बस इतना तो कहना था कि सामने से सरोवर में उसका पुत्र खेलता हुआ सामने से नजर आया। भगवान शंकर ने दर्शन दिए, तो यहीं पर कहा था इस गुष्मा ने कि हे मेरे प्रभु, आज आपने दर्शन दिए, मेरे पुत्र को जीवन दान दिया है, आप जगत का कल्याण करने के लिए जब तक ये धरती रहेगी तब तक आप यहाँ विराजमान हो जाइए। और वही भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए और घुष्मेश्वर के नाम से आज जगत का कल्याण कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे शिवलिंगों की कथा महाराज जी सूत जी महाराज ने शौनिका ऋषियों से कहा, और सूत जी महाराज बिल्कुल अंत में कहते हैं कि हे भुवनेश्वरों, तुम्हारी श्रद्धा के कारण, भगवान की कथा में तुम्हारी इतना मन, इसके कारण मुझे भगवान शिव की कथा, शिव महापुराण कहने का अवसर मिला। ये सूत जी महाराज ने शौनिका ऋषियों से कहा, और हम इस व्यास गादी से कहते हैं, हमारे आदरणीय लाल जी सैनी साहब, इनका सारा परिवार, जिनका भगवान शिव में अनन्य प्रेम होने के कारण, भगवान की शिव भक्ति के जीवन में होने के कारण, हमें भी आपके देही के गांव में भगवान शिव की कथा, शिव महापुराण कहने का हमें भी यहाँ पर माता जी के मंदिर में अवसर मिला। हम धन्यवाद देते हैं, हम साधुवाद देते हैं आप सब लोगों को जो कथा सुनने के लिए प्रतिदिन आते हैं। आप लोगों के भगवान में अति प्रेम के कारण, अति विश्वास के कारण और श्रद्धा के कारण आप प्रतिदिन आकर यहाँ भगवान शिव की कथाओं को सुना। हम आप सब श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद। ओम हरि नमः। ओम हरि नमः। ओम हरि नमः। ओम हरि नमः। और अंत में जिनका नाम स्मरण करने से, जिनके नाम का भजन करने से, पूजन करने से मनुष्य के सारे दुखों का नाश होता है, सारे पापों का विनाश होता है, ऐसे भगवान शिव के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इस मंदिर में विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, जितनी भी शक्तियां यहाँ विराजमान हैं उन सब शक्तियों के चरणों में प्रणाम करते हुए, और शिव महापुराण को सुनने के लिए आए सभी धर्म अनुरागी जनों के हृदय में विराजमान परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए, आज हम
इस शिव महापुराण कथा को विराम देते हैं, विराम देते हैं, विराम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तुम्हारे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। एक बार रतनलाल जी ने सब जितने पुरुष महिलाएं सब तालियां बजा दीजिए, क्योंकि एक गंगा को प्रवाहित किया है यहाँ पर, कथा गंगा को, और कथा गंगा को प्रवाहित करके महाराज पूरे गांव को आनंदित किया है। परमात्मा की विशेष कृपा, परमात्मा की और अपने बुजुर्गों की, अपने पितरों की विशेष कृपा, जिसके कारण ये कथा गंगा यहाँ प्रकट कराई है आज। तो मेरे प्रभु, आज भागवत जी मेरी शिव महापुराण चल कर आई है यहाँ पर। आप लोग जो भी मेरे शिव महापुराण से कुछ मांगना चाहें, धन मत मांगना, पैसा मत मांगना, संतान मत मांगना, मांगना तो ये मांगना कि ऐसे ही जीवन में हमें कथा सुनने को मिले, ऐसे जीवन में हमें सत्संग चलते रहे, आना, मेरी शिव महापुराण को तिलक लगाना और कुछ न कुछ आज इनसे बता रहे हैं, उनका थोड़ा सम्मान करना चाहता हूँ। आपकी इजाज़त मिल जाए तो। लड़के हैं ये और इनके कितने लड़के हैं, तो केवल 2 मिनट के लिए संबंध में आपको बात के पति के अनुसार देखा तो नहीं है, परंतु मेरे दादाजी के परदादा श्री कंवरलाल जी, जिनके एक ही पुत्र थे भंवरलाल जी, श्री मेहता साहब जो कोटा में भी पधारे थे, रामलीला में दशहरे मैदान में जन्मभूमि में, उनका नाम तो विजय शंकर जी मेहता, विजय शंकर जी मेहता, विजय शंकर जी मेहता। उनकी मैंने शिव पुराण जगन्नाथपुरी से प्रसादित हो रहा था, 7 दिन तक वो मैंने सुना। मेरे मन में ऐसा भाव प्रकट हुआ कि मुझे जल्दी से जल्दी शिव पुराण कराना है। मैंने इसके लिए वो कोटा पधारे थे, तो वहाँ उनसे निवेदन किया, परंतु उन्होंने कहा कि मुझे इस समय विदेश की यात्रा है, मेरी विदेश में मैं कथा करूँगा, वहाँ जाना है। मेरे तारीख निश्चित थी। इसी संयोगवश मेरे इस समय आज 1 साल का मेरा पड़पोत्र है, उसका जन्म हो गया। तो मेरी प्रगाढ़ इच्छा और बढ़ गई कि मुझे जल्दी से जल्दी शिव पुराण कराना है। तो मैंने दोनों पुत्रों से सलाह मशवरा किया। इन्होंने हाँ कह के मुझे
कि आप जैसा भी चाहो, कितना भी पैसा लगेगा, चिंता मत करना, हम सब इंतजाम करेंगे और आपकी शिव पुराण की कथा को पूर्ण कराएंगे। मैंने भगवान से प्रार्थना करी। मैंने कहा अब तो पंडित जी को ही इंतजाम करना है। तो मैंने लक्ष्मण विहार में 7 दिन तक आपकी शिव पुराण की कथा सुनी थी। तो मैं आपसे निवेदन किया मैंने घर पे जाके कि आप मेरे भी शिव पुराण 24 तारीख से 30 तारीख तक शिव पुराण का प्रोग्राम कर दीजिए। आपने देख के भाई मेरा समय किसी कथा में दूसरी जगह नहीं है, तो मैं आपकी शिव पुराण करूँगा। तो मैं इनको कुछ ही भेंट दे के और घर आ गया और 24 मार्च से कथा का प्रोग्राम शुरू करा दिया। उनकी कृपा से आज पूर्ण हो रहा है और ईश्वर की कृपा से जो भी सही हुआ आपने चुना और इसकी परिणति हुई, उसके लिए मैं हमारी भीड़ के महाराज जी की समिति के अध्यक्ष ठाकुर साहब ओम बना बनाड़ी वाले राज दरबार से हैं और हमारी जो समिति बनी हुई है भीड़ की बालाजी की, उसके अध्यक्ष है वर्तमान। श्री रामलाल जी सैनी गुनाड़ी वाले। मित्तल जी मित्तल बालाजी समिति